हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना क्लास लर्न विथ आत्मानंद में। आज हम लोग देखेंगे 5वां अध्याय यानी 5वां चैप्टर डाटा निरूपण। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के साथ है ना। सब्जेक्टिव पढ़ाकर फिर ऑब्जेक्टिव भी हम लोग करते हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन हाँ, पूरा कवर हो जाएगा एक ही वीडियो में आपका 16 क्लास में 16 दिन में पूरा कंप्यूटर ख़त्म। इसके बाद थोड़ा छोटा सा, जैसे ये वीडियो ख़त्म करने के बाद छोटा छोटा वीडियो इसको बना के डालेंगे। जैसे कि ये पूरा बुक पढ़ रहे हैं ना, अभी रीडिंग कर रहे हैं, उसके बाद आपको 30 से 45 मिनट वाला एकदम चलेगा। 30 मिनट तक क्लास, 15 मिनट ऑब्जेक्टिव, और वो छोटा छोटा भी रहेगा और शॉर्ट फॉर्म में रहेगा, सिर्फ समझाया हुआ रहेगा वो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या ज़रूरी है, कैसे कैसे रहेगा। और ये वाला है जो थोड़ा सा लंबा ही चलेगा क्योंकि अब बुक को टारगेट लेके चल रहे हैं, तब पूरा बुक पढ़ना है भाई हम लोग को। चलिए आइए हम लोग देखते हैं डाटा निरूपण क्या है। डाटा निरूपण कह रहा है कंप्यूटर डाटा के निरूपण के लिए बाइनरी भाषा का प्रयोग करता है। अब ये डाटा क्या है भाई? तो डाटा हम लोग बोले थे कि कंप्यूटर में जो भी हम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो डाटा के रूप में डालते हैं। कंप्यूटर में जो भी हम इंफॉर्मेशन के रूप में डालते हैं वो क्या करते हैं? डाटा के रूप में डालते हैं। अच्छा, अब ये डाटा है तो कह रहा है कि डाटा जो है बाइनरी भाषा का प्रयोग कर कंप्यूटर जो है डाटा के बाइनरी भाषा का प्रयोग करता है। यानी कंप्यूटर बाइनरी भाषा को ही समझता है। और ये बाइनरी भाषा क्या है भाई? तो बाइनरी भाषा 2 अंक से मिलकर बना है, एक जीरो और एक क्या, एक जीरो और एक एक मिलकर बना है। कह रहा है कंप्यूटर डाटा के निरूपण के लिए बाइनरी भाषा 0 और 1 का प्रयोग करता है। यूजर कंप्यूटर को जो भी डाटा या निर्देश इनपुट के रूप में देता है या कंप्यूटर से जो भी आउटपुट प्राप्त करता है वह अक्षर, संख्या, संकेत, ध्वनि या वीडियो के रूप में होता है। इन सभी डाटा या निर्देश को पहले बाइनरी भाषा में परिवर्तित करते हैं। यानी जो भी हम डाटा देते हैं कंप्यूटर को, नंबर में देते हैं, अक्षर में देते हैं, फ़ोटो में देते हैं, जो भी देते हैं वो उसको पहले क्या बना देता है? तो बाइनरी भाषा में बना देता है, 0 और 1 बना देता है। हम यहाँ क भी लिखेंगे तो क को वहाँ या तो 0 या तो 1 में ही इंडिकेट करेगा। यही भाषा क्योंकि समझता है कौन? कंप्यूटर। और फिर उसके बाद जब वो प्रोसेस कर लेगा उसके बाद 0 और 1 में ही वो रिजल्ट देता है। लेकिन रिजल्ट जैसे ही आउटपुट देता है तो वो आउटपुट कन्वर्ट कर देता है बाइनरी भाषा को। फिगर रहता है तो फिगर में, अक्षर रहता है तो अक्षर में, संख्या रहता है तो संख्या में। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि कंप्यूटर जो है बाइनरी भाषा को ही समझता है और प्रयोगकर्ता जो है अपने भाषा में कंप्यूटर को डाटा देता है। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट डिवाइस उसको क्या करता है? बाइनरी में कन्वर्ट करके सीपीयू को देता है और फिर सीपीयू बाइनरी को आउटपुट में देता है। और आउटपुट क्या है? बाइनरी को लैंग्वेज भाषा में बदलकर हम लोग को देता है। कह रहा है संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याओं का समूह होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में किसी डाटा या निर्देश को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर को डाटा या निर्देश अलग अलग संख्या पद्धति में दिया जाता है और कंप्यूटर अलग अलग संख्या पद्धति में डाटा को निरूपित करता है। किंतु आंतरिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर बाइनरी भाषा का ही प्रयोग करता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याओं का समूह होता है। यानी विभिन्न प्रकार की संख्याओं का समूह ही क्या कहलाता है? संख्या पद्धति कहलाता है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर के किसी डाटा या निर्देश को व्यक्त करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर को डाटा या निर्देश अलग अलग संख्या पद्धति में दिया जाता है, यानी अलग अलग रूप में हम लोग देते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है ज़्यादातर कौन सा भाषा प्रयोग करता है? कंप्यूटर जो अपना कार्य करता है कौन सा भाषा में करता है? बाइनरी भाषा में। तो कह रहा है कि संख्या पद्धति के प्रकार, यानी संख्या पद्धति जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा प्रयोग की जाने वाली संख्या पद्धतियाँ मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। यानी कंप्यूटर में जितने प्रकार की संख्या पद्धति प्रयोग किया जाता है टोटल कितना होता है? 4। कंप्यूटर में संख्या पद्धति कितने प्रकार का होता है? 4। एक बाइनरी, दूसरा दशमलव, तीसरा ऑक्टल और चौथा क्या होता है? हेक्साडेसिमल होता है। हेक्साडेसिमल होता है। पहला क्या है? बाइनरी, दूसरा दशमलव, तीसरा ऑक्टल और चौथा क्या है? तो हेक्साडेसिमल होता है। क्या होता है? हेक्साडेसिमल। पहला बाइनरी, दूसरा दशमलव,
तीसरा ऑक्टल, चौथा हेक्साडेसिमल। चलिए अब हम लोग आते हैं बाइनरी में। कह रहा है बाइनरी या द्वितीय आधारी संख्या पद्धति, इसको द्वितीय आधारी भी कहते हैं। कैसे ये देखेंगे हम लोग। कह रहा है इस संख्या पद्धति में केवल 2 अंक होते हैं, यानी बाइनरी में कितना अंक होता है, केवल 2 होता है। एक 0 होता है और एक 1 होता है, एक 0 और एक 1, जिस कारण इसका आधार 2 होता है। ये 2 ही संख्या है, इसीलिए इसका आधार 2 होता है। कह रहा है इसलिए इसे द्विआधारी या बाइनरी संख्या पद्धति भी कहते हैं। इसमें 2 ही अंक होता है। कितना अंक होता है, 2 अंक होता है, इसीलिए इसको द्विआधारी कहा गया है। 2 अंक होता है इसलिए द्विआधारी कहा गया। किसको, बाइनरी संख्या को। किसको, बाइनरी संख्या को। आगे कह रहा है बाइनरी पद्धति का स्थानीय मान संख्या के दाईं से बाईं दिशा के आधार 2 की घात की वृद्धि के रूप में किया जाता है। ये संख्याएं द्विआधार के घातों में क्रमशः, देखिए इसी तरह से पावर बढ़ते जाता है। पावर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। दाएं तरफ पावर बढ़ते जा रहा है, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, ऐसे बढ़ते जा रहा है। आदि के रूप में लिखी जा सकती है। इसी प्रकार दशमलव बिंदु के दाईं ओर की स्थानीय मान 2 की घात के रूप में घटते जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें है कि माइनस में हो जाता है। यहाँ प्लस में जा रहा था, यहाँ किस में चल जाता है, पावर माइनस में चल जाता है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। कह रहा है बाइनरी। अभी बाइनरी क्या है भाई, तो बाइनरी 0 है और एक 1 है। 0 है और एक 1 है, ये समझ जाइएगा। ग्राफ जैसा है, थोड़ा सा नोट जैसा, समझ में आ जाएगा। बाइनरी संख्या कौन कौन है, 0 है और 1 है। 0 का अर्थ होता है नकारात्मक, नकारात्मक, और इसका मतलब होता है सकारात्मक। आगे हम लोग पढ़ेंगे गेट, लॉजिक गेट, उसमें नकारात्मक सकारात्मक पता चलेगा। तो याद रखिए कि बाइनरी में 2 अंक का प्रयोग होता है, एक 0 और एक 1 का प्रयोग होता है। इसका जो पोजीशन रहता है तो 2 के आधार में उसके घात के रूप में बढ़ते जाता है। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल संख्या है तो 2 और 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, इसी तरह से बढ़ते जाता है। ठीक है। और जब यह दशमलव के रूप में रहेगा, किसके रूप में, दशमलव के रूप में। कह रहा है इसी प्रकार दशमलव बिंदु के दाईं ओर, जैसे मान लीजिए लिखते हैं ना हम लोग 6.28.436, तो यही हो गया। ये दशमलव पॉइंट के दाईं ओर हुआ ना, दाईं ओर। तो दशमलव पॉइंट के दाईं ओर के स्थानीय मान 2 के घातों में घातों के रूप में ही घटते जाते हैं। यानी इसमें क्या होता है, 2 के घात के रूप में क्या जाता है, घटते जाता है। -1, -2, -3, ऐसे घटते जाता है। अच्छा, अब घटते जाने का क्या बात है भाई, जो समझिएगा थोड़ा सा। काहे हम बोल रहे हैं कि घटते जाता है, तो इसमें बढ़ते जा रहा है कैसे। 2 पर पावर यदि जो 1 है, 2 पर पावर 0 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1। 2 पर पावर 0 रहेगा, क्या वैल्यू हो जाता है, 1, क्योंकि कोई भी संख्या पर जब 0 रहता है पावर, तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब यहाँ 2 पर पावर 1 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। 2 पर पावर 4 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। 2 पर पावर 3 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 8। तो पावर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और इसमें क्या है, 2 पर पावर में 1 है, तो 2 पर पावर 1 है कि का माइनस में है, तो इसका कहने का मतलब हुआ 1/2 पर पावर 1, यानी 2। फिर इसका वैल्यू क्या हो गया, बटा 2 पर पावर 2 का कहने का मतलब क्या हो गया, 4। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, माइनस में ही है तो नीचे, माइनस का मतलब ही होता है नीचे। तो 2 पर पावर 3 है, यानी 1/8। तो बताइए इसका वैल्यू ज़्यादा है कि नहीं इसके अपेक्षा, कैसे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.5, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.25, इसका वैल्यू यही होगा। तो देखिए घट रहा है वैल्यू कि नहीं घट रहा है, ये 0.5 ज़्यादा है, 0.25 क्या है, कम है। तो वही कह रहा है, वही इसका ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये नॉर्मल संख्या में 2 पर पावर बढ़ते जाता है, और दशमलव बिंदु के बाद वाला संख्या पर 2 पर पावर क्या होता है, माइनस में चला जाता है। 2 पर पावर के रूप में ये संख्या घटते चल जाता है।
ये था आपका क्या, बाइनरी संख्या। यानी बाइनरी में हमको याद रखना कि बाइनरी 0 और 1 को कहते हैं, 0 और 1 को कहते हैं। दशमलव के बाईं साइड में ये संख्या क्या रहता है, 0 पर पावर बढ़ते चल जाता है प्लस में, और दशमलव के बाद इसमें क्या होता है, 0 पर पावर बढ़ते चल जाता है माइनस में। जैसे इधर -1 -2 -3 इस तरह से। आगे कह रहा है दशमलव या दशमिक संख्या पद्धति। अभी दशमलव या दशमिक संख्या पद्धति, तो दशमलव संख्या या दशमिक संख्या पद्धति क्या है, तो देखिए दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली संख्या पद्धति को दशमिक या दशमलव संख्या पद्धति कहा जाता है। इस संख्या पद्धति में 0 से 9 अर्थात 10 संकेत माना जाता है। जिस तरह से बाइनरी में कितना था, 2 था, उसी तरह से दशमलव में कितना है, तो दशमलव में 10 है। कौन कौन, तो 0 से लेके 9 तक। तो 0 से लेकर 9 के कहने का मतलब हुआ टोटल कितना हो गया, 10, क्योंकि 0 तो इधर हो गया, और यहाँ फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो गया टोटल, 1 से लेकर 9 तक 9 हो गया, और इधर एक 0, टोटल कितना हुआ 10। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दशमिक संख्या बोला जाता है, क्योंकि इसमें टोटल संख्या कितना है, 10 है। टोटल अंक कितना है, सॉरी 10 संख्या नहीं, टोटल अंक कितना है, 10। कह रहा है कि इस संख्या पद्धति में 0 से लेके 9 अर्थात 10 संकेत मान होते हैं, जिस कारण इस संख्या पद्धति का आधार 10 होता है। जैसे बाइनरी का आधार क्या होता था, 2। बाइनरी का आधार क्या होता था, 2, क्योंकि बाइनरी में 2 ही अंक आता था, एक 0 और एक 1, तो उसका आधार होता था 2। उसी तरह से दशमलव में टोटल नंबर कितना है, 10। टोटल नंबर कितना है, 10, तो इसका आधार कितना हो जाएगा, 10। दशमलव में आधार कितना होगा, 10। कह रहा है दशमलव पद्धति का स्थानीय मान संख्या के दाईं से बाईं दिशा के आधार 10 की घात की वृद्धि के रूप में होता है। इसमें क्या है, इसमें 10 की घात में वृद्धि होता है। जैसे इसमें 2 की घात में वृद्धि होता था, तो उसी तरह से इसमें 10 की घात में वृद्धि होगा। जैसे 10 पर पावर 0, 10 पर पावर 1, 10 पर पावर 2, 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 4, इसी तरह से बढ़ेगा। और फिर क्या कर रहा है, दशमलव के बिंदु के बाद, जिस तरह से इसमें दशमलव के बिंदु के बाद बढ़ता था, लेकिन किस में, घटते क्रम में, घटाव के रूप में, उसी तरह से इसमें भी घटते जाएगा। 10 पर पावर -1, 10 पर पावर -2, 10 पर पावर -3, तो ये दशमलव के बाद वाला में होगा, और ये दशमलव के पहले वाला में होगा। करा इसी तरह दशमलव बिंदु के दाईं ओर के स्थानीय मान 10 के घातों के रूप में ही घटते जाते हैं, जैसे भी बताएं। फिर एक बार फाइनल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा भी देखिए इसको। अब आया ऑक्टल। अब क्या आया, ऑक्टल। ऑक्टल क्या है भाई, तो कह रहा है इस पद्धति में 0 से 7 अंकों का प्रयोग होता है। इसमें कितना होता है, 0 टू लेके 7। इसमें देखिएगा, एक तो 0 हो गया, और एक 1 से लेके 7 तक कितना हो गया, 7, और एक 0 मिला के कितना हुआ, 8। 1 से लेके 7 तक 7 अंक हुआ, और एक 0, 8। इसीलिए इसको ऑक्टल बोला जाता है। 8 ऑक्टल का मतलब ही होता है क्या, 8। याद रखिएगा ऐसा चीज। कह रहा है इस संख्या पद्धति में 0 से 8 अंकों का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण इसका आधार 8 होता है। जैसे बाइनरी संख्या में आधार कितना होता था, 2। दशमलव संख्या में आधार कितना है, 10। आधार देखिएगा, आधार अब किसको कह रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, हो सकता है नहीं समझ रहे होंगे। मान लीजिए हम लिखे हैं n पर पावर m, तो ये जो n है इसको आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाला को पावर बोलते हैं, नीचे वाला का आधार बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि बाइनरी में आधार 2 होता था, दशमलव में आधार 10 होता था, और ऑक्टल में आधार कितना होगा, तो 8 होगा। ऑक्टल में आधार कितना होगा, 8 होगा। वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि जिस कारण इसका आधार कितना होता है, 8 होता है। इस अंकों के मुख्य मान दशमलव संख्या पद्धति की तरह ही होती है। इसका जो मुख्य मान होता है वो दशमलव संख्या पद्धति की तरह होता है। कह रहा ऑक्टल संख्या पद्धति इसलिए सुविधाजनक है क्योंकि इसमें किसी भी बाइनरी संख्या को छोटे रूप में लिख सकते हैं, यानी 7 ही तक नंबरे तक आता है, 0 से लेकर 7 तक। तो कितना भी बड़ा बाइनरी नंबर रहेगा तो उसको छोटा में ही लिख देंगे, क्योंकि 7 ही तक इसमें काउंटिंग ही होता है। कह रहा इसका आधार 8 होने के कारण ऑक्टल संख्या पद्धति में अंकों के स्थानीय मान दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः 8 गुना होते जाते हैं। इसमें वही चीज़ है, 8 पर पावर 0,
8 पर पावर 1, 8 पर पावर 2, 8 पर पावर 3 होता जाता है। और फिर क्या होता होगा, दशमलव के बाद बिंदु के दाईं ओर क्रमशः इसमें भी घटते जाता है। 8 पर पावर -1, 8 पर पावर -2, 8 पर पावर -3, तो ये घट रहा है एक प्रकार से। अब लास्ट है क्या, हेक्साडेसिमल। क्या है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। अब इसको क्या कर रहा है भाई, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इस संख्या पद्धति में कुल 16 जीरो से लेके 9 तक और ABCDEF अंक होते हैं। इसके मुख्य कारण क्रमशः 0 से 15 होता है। इसका मुख्य मान इसका मुख्य मान क्रमशः 0 से 15 तक होते हैं। इसलिए हम अंक को 10, 11, 12, 13, 14, 15 के स्थान पर क्रमशः ABCDEF अक्षर लिखते हैं। इस प्रकार इस पद्धति में 10 अंक और 6 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। कर रहा है हेक्साडेसिमल में, क्या कर रहा है कि हेक्सा, देखिए इसमें बहुत सुंदर से बताया गया है। हेक्सा का मतलब होता है 6। हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6 होता है। और डेसिमल का मतलब क्या बता रहा है, 10 दशमलव, या डेसिमल का मतलब क्या बता रहा है, 10। यानी 10 और 6 16, 10 और 6 16 होता है। अब 16 होता है भाई, तो 0 से लेकर 9 तक तो ये कितना हो गया, 10। अब इसके बाद 10, 11, 12 ये सब नहीं चलेगा। 10, 11, 12 के जगह पर क्या चलता है भाई, तो A चलता है, B चलता है, C चलता है, D चलता है, E चलता है, F चलता है। क्या चलता है, F चलता है। 0 से लेके 9 चलता है, 0 से लेके 9, बाकी ABCDEF चलता है। यानी कितना हो गया टोटल, कितना हो गया, 16। कितना हो गया टोटल, कितना हो गया, 16। कैसे, तो 1 से लेके 9 तक 9 हो गया, और 0 यहाँ मिलाएंगे तो कितना हो गया, 10। 1 से लेके 9 तक तो कितना हो गया, 9, और 1 0 10, एक A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया। तो ये 6 मिलकर कितना हो गया, 16। अब कह रहा है कि इसको हम लिखेंगे कैसे। अच्छा इसमें आओ, 10 क्या होता है, 10 क्या होता है, अंक होता है। 10 इसमें अंक होता है। और 6 क्या होता है, वर्ण होता है। 6 क्या होता है, वर्ण होता है, या लेटर बोल सकते हैं इसको हेक्साडेसिमल में। आगे इसको कैसे इंडिकेट किया जाता है भाई, तो दशमलव के पहले वाला संख्या को इसमें 16 पर पावर दिया जाता है। यानी इसका आधार कितना होता है, 16। इसका आधार कितना होता है, 16। 16 पर पावर 0, 16 पर पावर 1, 16 पर पावर 2, 16 पर पावर 3, 16 पर पावर 4, इस प्रकार से होता है। और दशमलव के बाद वाला संख्या पर क्या होता है, तो 16 पर पावर -1, 16 पर पावर -2, 16 पर पावर -3, 16 पर पावर -4, इस प्रकार से होता है। ध्यान रखिएगा। अब आराम से समझ लीजिए टोटल, तो याद रह जाएगा। बाइनरी, दशमलव, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी का अर्थ ही होता है क्या, 2। बाइनरी का अर्थ क्या होता है, 2। कौन कौन होता है, 0 और 1, 0 और 1, इसमें 2 ही अंक होता है। इसीलिए इसका आधार कितना होता है, 2। इसका आधार कितना होता है, 2। और इस पर पावर क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो दशमलव के पहले वाला संख्या पर इस पर पावर बढ़ते जाता है। जैसे 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, इस तरह से। और दशमलव के बाद वाला संख्या पर क्या होता है, पावर बढ़ता है लेकिन घटते क्रम में बढ़ता है। जैसे 2 पर पावर -1, 2 पर पावर -2, 2 पर पावर -3, इस रूप से। तो बाइनरी में 2 अंक होता है, इसीलिए इसका आधार कितना होता है, 2। दशमलव में टोटल 10 अंक होता है। दशमलव में टोटल अंक कितना होता है, 10, 1 से लेकर 9 तक, इसीलिए इसका आधार क्या होता है, 10। ऑक्टल में क्या होता है, तो ऑक्टल का मतलब ही होता है कि 8। ऑक्टल का मतलब कितना होता है, 8। तो 8 कहाँ तक गिना जाएगा भाई, तो 0 से लेके 7 तक, क्योंकि इसमें सब में 0 आ रहा है। इसमें देखिए 0 बनाया, ये बाइनरी में 2 होता है, तो इसमें दशमलव में 10 होता है, तो 0 से लेकर 9 तक आया। ऑक्टल में क्या है कि 8 होता है, तो इसमें 0 से लेकर 7 तक आया। अच्छा, ऑक्टल में 8 टोटल नंबर है, तो इसका आधार कितना होगा, 8 होगा। हेक्साडेसिमल, तो हेक्सा का अर्थ ही होता है 6, और डेसिमल का अर्थ होता है 10। यानी इसमें 16 अंक आता है। इसमें क्या आता है, 16 अंक, जिसमें से 0 से लेकर 9 तक कितना होता है, 10 अंक आया, और बाकी 6 अंक के बराबर क्या आता है, वर्ण आता है, ABCDEF तक आता है। यानी इसमें टोटल कितना अंक हुआ, 16। अब 16 अंक हुआ, इसीलिए इसका आधार क्या होता है, 16। किसका, हेक्साडेसिमल का। तो फिर से थोड़ा सा, बाइनरी में कितना अंक, 2, इसीलिए इसका आधार 2। दशमलव में कितना अंक, 10, इसीलिए इसका आधार 10। ऑक्टल में कितना
अंक 8, इसीलिए इसका आधार 8। हेक्साडेसिमल में अंक कितना 16, इसलिए इसका आधार 16। अब थोड़ा सा ये याद करने योग्य है, इसको याद कर लीजिएगा, तब आगे बनाने में आसानी होगा। क्या देखिए, दशमलव, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो देखिएगा दशमलव में क्या होता है, 15 तक दिया है, टोटल 16 तक, सॉरी, पहली 16 संख्याओं का दशमलव, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में निम्न प्रकार को लिखा गया है। अब इसको देख लीजिएगा। दशमलव में 0 को 0 लिखते हैं, 1 को 1 लिखते हैं, 2 को 2 लिखते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक आता है। दशमलव में ये हो गया। हेक्साडेसिमल में क्या होगा, तो हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक 9 आएगा, और उसके बाद फिर क्या आएगा ABCDEF। 16 तक का रहा है, 16 अंक तक का रहा है, तो 16 तक चल रहे हैं। अच्छा, ऑक्टल में क्या आएगा, तो ऑक्टल में भाई आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि इसमें 8 ही अंक होता है, तो 8 तक आया, बात खत्म। अब बाइनरी में हमको याद रखना है, क्या याद रखना है, बाइनरी में याद रखना है। बाइनरी में कैसे याद रखना है, तो बाइनरी में 0 को क्या बोलते हैं, तो 0 0 0। बाइनरी में 0 को क्या बोलते हैं, तो 4 गो 0। बाइनरी में क्या बोलते हैं, तो 4 गो 0। और 1 को क्या बोलते हैं, तो सिर्फ 1। 1 को क्या बोलते हैं, तो सिर्फ 1। 2 ही नंबर इम्पॉर्टेंट ये होता है ये। तो बाइनरी में 0 को क्या बोलते हैं, तो 0। 1 को क्या बोलते हैं, तो 1। 1 को क्या बोलते हैं, 1। 2 को क्या बोलते हैं, तो 10, और इसके पहले 0 है। 2 को क्या बोलते हैं, 10। 3 को क्या बोलते हैं, 11। 3 को क्या बोलते हैं, 11। 4 को क्या बोलते हैं, तो 100। 4 को क्या बोलते हैं, 100। 5 को क्या बोलते हैं, 101। 5 को क्या बोलते हैं, 101। 6 को क्या बोलते हैं, तो 110। 6 को क्या बोलते हैं, 110। 7 को क्या बोलते हैं, तो 111। 7 को क्या बोलते हैं, 111। 8 को क्या बोलते हैं, तो 1000। 8 को क्या बोलते हैं, 1000। 9 को क्या बोलते हैं, 1001। 9 को क्या बोलते हैं, 1001। 10 को क्या बोलते हैं, 1010। 10 को क्या बोलते हैं, 1010। 11 को क्या बोलते हैं, तो 1011। 11 को क्या बोलते हैं, 1011। 12 को क्या बोलते हैं, तो 1100, यानी 1100। 12 को क्या बोलते हैं, 1100। 13 को क्या बोलते हैं, 1101। 14 को क्या बोलते हैं, 1110। 15 को क्या बोलते हैं, 1111। ये आपको याद रखने वाला है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब जो है कन्वर्ट करने के लिए सिखाया है, यानी दशमलव से बाइनरी में कैसे बदलेंगे, बाइनरी से दशमलव में कैसे बदलेंगे, ये चीज़ आपको सिखाया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग सीखेंगे। पेज पर कह रहा है संख्या पद्धति का आपस में परिवर्तन करना, यानी दशमलव से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल में बदलना। कह रहा है विभिन्न संख्या पद्धति को आपस में परिवर्तित करना निम्न प्रकार से बताया गया। पहला जो है बदलना, दशमलव का बाइनरी में परिवर्तित करना है। कह रहा है दशमलव को बाइनरी में बदलने के लिए निम्न स्टेप का प्रयोग करते हैं। क्या क्या प्रयोग करते हैं भाई, तो समझिएगा। दशमलव को बाइनरी संख्या में परिवर्तन करने के लिए बाइनरी संख्या के आधार 2 से दशमलव संख्या को भाग देते हैं, यानी दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलना है, यानी दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलना है। दशमलव संख्या कौन होता है भाई, तो 1 से लेके जो नॉर्मल नंबर चलता है उसको दशमलव बोलते हैं। तो दशमलव संख्या को जब बाइनरी में परिवर्तन करना रहेगा तो उसमें 2 से क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे, उसके आधार 2 से भाग देंगे। इससे जो शेषफल प्राप्त होगा उसे दाईं ओर लिख लेते हैं, तथा जो भागफल आता है उसे फिर 2 से भाग देते हैं। तत्पश्चात यही क्रिया दोहराते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि भागफल शून्य ना हो जाए। प्राप्त शेषफल को नीचे से ऊपर के क्रम में लिखा जाता है। यही शेषफल दी गई दशमलव संख्या के तुल्य बाइनरी संख्या होता है। थोड़ा सा समझिएगा पेज पर, तो समझ में अच्छा से आएगा। देखिए बदलना किस में भाई, तो बदलना है दशमलव। दशमलव यहाँ दिया हुआ रहेगा, दशमलव से बाइनरी में बदलना है। तो मान लीजिए दिया हुआ है, दशमलव संख्या दिया हुआ है 43। अच्छा, इसका बेस क्या होगा, आधार क्या होगा, तो 10। इसका आधार क्या होगा, 10। इसको हमको बदलना है किस में, तो बाइनरी में।
तो हमको मान लीजिए कि क्वेश्चन नहीं देगा, दशमलव से बाइनरी नहीं देगा, हमको नहीं लिखेगा शब्द में, सिर्फ इस तरह से दे देगा। तो इस तरह से देने का अर्थ भी समझ जाएंगे कि दशमलव से हमको बोल रहा है बाइनरी, क्योंकि दशमलव में ही 10 होता है आधार और बाइनरी में ही आधार कितना होता है 2। तो दशमलव से हमको किस में बदलना है, बाइनरी में। अब इसका एकदम नियम एकदम दिमाग में याद रखिएगा, एकदम सॉफ्टली से याद हो जाएगा। क्या याद रखना है कि समझिए इसका एक प्रकार से हमको एलसीएम जैसे निकालते हैं ना, उसी तरह से एलसीएम निकालना है, काटना है इसको। जब तक काटना है तब तक कि 0 नहीं आ जाए, तब तक काटना है जब तक कि 0 नहीं आ जाएगा। एलसीएम ना कहकर हम बोल सकते हैं भाग इसमें देना, भाग देना है कब तक, जब तक इसका शेषफल 0 ना आ जाए। क्या आ जाए, शेषफल 0 ना आ जाए तो हम भाग देना चालू करेंगे। और कितना से देना रहेगा, तो ये दशमलव था, आपको बदलना है किसमें, बाइनरी में। तो इसका आधार क्या है 2, इसका आधार क्या है 2, तो 2 से भागा देंगे। अब हम यहाँ 2 से भागा दिए, तो 2 से बताइए 43 था, सॉरी 43 था। 2 से बताइए भागा कितना बार में लगेगा, तो ये 2 से भागा लगेगा 21 बार में। 21 बार में लगेगा, पूरा पूरी कट नहीं रहा है, पूरा पूरी कट नहीं रहा है। तो पूरा पूरी नहीं कटेगा तो क्या नहीं काटेंगे, काटना है, उसी में तो आंसर आएगा। तो ये कट रहा है भाई, तो कट रहा है तो कितना यहाँ पर शेष बच रहा है, शेष बोलिएगा, शेष बचेगा ना भाई, तो कितना शेष बचेगा, तो शेष बचेगा कितना, 1 बचेगा। ऐसे हम लोग भाग देते हैं तो क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, 43 में भाग देते हैं। तो ये लिखते हैं यहाँ कि 21 बार में घटेगा भाई, तो 21 बार में क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, इसका शेषफल नीचे 1 बचेगा। ऐसे करते हैं ना, तो नहीं, इसका उल्टा यहाँ कर देना है। 2 से भागा लगेगा कितना बार में, 21 बार में, शेषफल कितना बचेगा 1। अब फिर से 2 से भागा देना है कितना में, 21 में, फिर से 2 से भागा देना किस में, 21 में। अब 2 से हम फिर भागा देंगे तो पहला बार में कटेगा, फिर दूसरा बार में कितना बार में कटेगा, 10, कितना बार में कटेगा 10। यहाँ अब क्या बचेगा 1, फिर से बच जाएगा 1। अब फिर से 2 से भाग देना है, कितना से भाग देना है 2 से, तो कितना बार में कटेगा, तो 5 बार में कटेगा। शेषफल कितना बचेगा इसमें 0 बचेगा शेषफल। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे हम 2 से 21 में भागा देंगे, तो 21 में 2 से भागा देंगे तो पहला बार में ख़त्म, फिर 1 बार में तो 0 कटेगा, तो 0, तो यहाँ क्या बच गया 1, यानी 10 बार में भाग लगा, भागफल इसका 10 हुआ, शेषफल कितना हुआ। बात यही चीज़ यहाँ कर रहे हैं कि 2 से 21 में भागा दे रहे हैं तो भागफल कितना आएगा 10, शेषफल कितना आएगा 1, यही प्रक्रिया दोहराते रहना। तो 2 से 10 में दिए तो भागफल कितना आया 5, शेषफल कितना आया तो 0, फिर से इसमें हम 2 से भागा देंगे तो भागफल कितना आएगा 2, शेषफल कितना आएगा 1, शेषफल कितना आएगा 1, फिर से इसमें हम 2 से भागा देंगे तो 2 से भागा इसमें हम देंगे तो कितना आएगा, भागफल कितना आएगा 1, भागफल कितना आएगा 1, और शेषफल कितना आएगा 0। अभी और नहीं बचा है नीचे में, तो फिर से इसमें हम 2 से भागा देंगे, तो 2 से भागा देंगे, इसमें हम 2 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 0 बार में। 2 से जब हम 1 में भागा देंगे तो 0 बार में कटेगा, 2 गुना 0 0, तो 1 में 0 घटा तो बच गया 1, यानी भागफल यहाँ 0 हो गया, शेषफल कितना हो गया 1। तो उसी तरह से जब 2 से हम भागा देंगे 1 में तो इसका भागफल कितना होगा 1, और शेष कितना, सॉरी भागफल कितना होगा 0 और शेषफल कितना होगा 1। तो देखिए लास्ट में 0 आ गया। ये प्रक्रिया तब तक दोहराना है जब तक कि लास्ट में 0 ना आ जाए। तो आ गया ना 0 भाई, तो 0 आ गया तो समझिए आपका आंसर आ गया। आंसर कैसे लेके चलना है, तो कह रहा है इसको नीचे से उठाना है, ये जो शेषफल है नीचे से उठाना, यानी नीचे से लिखना है। क्या भाई, तो पहले 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 1 2 आया। देखिए पहले 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 1। यही आपका आ गया बाइनरी में। किस में आ गया, बाइनरी में आ गया। किसका, दशमलव का। दशमलव में कितना था 4.3 था, यही ना था 43 था। इसका बेस 10। अच्छा इसका बेस क्या होगा आपने बताइए तो इसका बेस 2 होगा, क्योंकि ये बाइनरी है। इसका बेस क्या होगा 2 होगा। समझ में आया। ये था दशमलव से बाइनरी था। ये क्या था, दशमलव से बाइनरी। आप लोग अगला बना के दिखाइए। 43 का बाइनरी बनाए, आप बना के दिखा दीजिए 47 का, आप बना के दिखा दीजिएगा 51 का, और बाकी कमेंट करिएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा 47 और 51 का। अगला ये था दशमलव से बाइनरी। अब क्या है, बाइनरी से दशमलव, यानी उलट देना। कहा दशमलव का, सॉरी बाइनरी का दशमलव में परिवर्तन। बाइनरी का दशमलव में परिवर्तन करने के लिए निम्न स्टेप का
प्रयोग करते हैं। सभी बाइनरी संख्या को 2 की घात से गुना करते हैं। पूर्णांक के लिए घात धनात्मक और भिन्नांक के लिए घात ऋणात्मक होती है। सभी गुणक को संख्याओं को जोड़ देते हैं। इसमें क्या है जो सुन लीजिए, ये उल्टा आप कर देना है। दशमलव से बाइनरी था, अब यहाँ बाइनरी से किस में चल जाता है, बाइनरी से दशमलव बनाना है। बाइनरी से क्या बनाना है, दशमलव बनाना है। तो ध्यान से थोड़ा, अब बाइनरी नंबर दिया है हमको यहाँ 1101.10। इसका आधार कितना रहेगा, तो 2। इसका आधार कितना रहेगा, 2। अच्छा, इसको हमको दशमलव में बनाना है, क्या बनेगा, इसका आधार क्या होगा, तो 10, क्योंकि दशमलव में बनाना है तो 10। अब इसका स्टेप क्या होगा जो समझिएगा। इसका स्टेप में क्या बोल रहा है कि जितना भी बाइनरी संख्या है, बाइनरी संख्या को 2 की घात से गुना करना है। 2 की घात से गुना करना है, यानी जितना भी बाइनरी है उसको 2 की घात से गुना करना है। जैसे 1 को हम क्या करेंगे, 1 को 2 की घात से, तो 2 की घात से कहने का मतलब क्या हो गया, 2। अब घात कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके पहले कितना नंबर है, ये बताइए। इसके पहले कितना नंबर है, तो इसके पहले 3 नंबर है, 1 2 3, तो 2 पर पावर 3 लगाएंगे। अब फिर क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। अब इसका करेंगे तो फिर 1 गुना 2 और इसके बाद कितना नंबर है, कितना संख्या है, तो 2, तो इस पर पावर कितना लगाएंगे, 2, फिर प्लस। अब 0 का बारी आया तो 0 और क्या गुना, 0 और क्या गुना, 2 पर पावर यहाँ 2 था तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस फिर 1 है यहाँ तो 1 गुना 2। अच्छा, 2 पर पावर यहाँ 1 था, यहाँ 2 पर पावर 3, यहाँ 2 पर पावर 2, यहाँ पर 2 पर पावर 1, यहाँ 2 पर पावर क्या होगा, तो क्या होगा 0, क्या होगा 0। अब ये था दशमलव के पहले तक के कमाल था, दशमलव के पहले तक के था। अब दशमलव के बाद में क्या होगा, तो दशमलव के बाद में भी प्लस ही होगा, क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 1, तो 1 गुना 2 पर पावर कितना हो जाएगा, तो ये दशमलव के बाद क्या अंक है, पहला, तो पहला। लेकिन याद करिए कि दशमलव के पहले हम लोग बोलते थे कि पावर बढ़ते चला जाएगा। दशमलव के पहले हम लोग क्या बोलते थे, पावर बढ़ते चला जाएगा। जैसे 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 होगा। लेकिन दशमलव के बाद पावर घटते में जाएगा। तब घटते का कहने का मतलब ये नहीं है कि 8 से 7, 7 से 5 जाएगा, स्टार्ट होगा 1 ही से, लेकिन ये किस में रहेगा, तो माइनस में रहेगा। किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। अब फिर प्लस आएगा। अब की बार कौन सा डिजिट है, तो 0, तो 0 और गुना 2 पर पावर क्या, पावर 2, लेकिन किस चीज़ में, माइनस में। अब इसी का सॉल्यूशन करिए तो आपका दशमलव संख्या प्राप्त हो जाएगा। फिर से हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए इसका सॉल्यूशन करिए। तो 1 गुना 2 पर पावर 3 कहने का मतलब क्या होता है, 8, यानी 8, प्लस 1 गुना 2 पर पावर 2 कहने का मतलब क्या होता है, 4, प्लस 0 और गुना 2 पर पावर 1 कहने का मतलब क्या होता है, 2, प्लस 1 और गुना 2 पर पावर 0 का मतलब क्या होता है, तो किसी पर भी पावर 0 रहता है तो उसका मतलब 1 होता है। यानी 1 गुना 1 प्लस 1 और गुना, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या होता है, अभी हम बताए थे कि इस 2 पर पावर माइनस 1 के कहने का मतलब होता है कि 1/2 पर पावर 1 है। ये माइनस कहने का अर्थ में हो जाता है बटा। माइनस का अर्थ क्या हो जाता है, बटा। बटा में पावर है, तो अब बटा में पावर है का मतलब क्या हो गया कि 1/, अच्छा 2 पर पावर 1 है का मतलब 2। इसको जब हम बदलेंगे तो 0.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.5। लेकिन अब यहाँ यही चीज़ लिखिए कि 1 गुना 2 पर पावर -1 कहने का मतलब होता है कि क्या, 1/2 पर पावर 1, और 2 पर पावर 1 को हटाएंगे भी तो 2 आएगा, प्लस 0 और गुना 2 पर पावर -2 है। 2 पर पावर -2 का कहने का मतलब हुआ कि 2 पर पावर -2, यानी 1/2 पर पावर 2। माइनस का कहने का मतलब सिर्फ बटा हो जाता है, यानी 2 पर पावर 2 का मतलब क्या होता है, 1/4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4। अब फिर से इसको करिए, 8 गुना 1 8, प्लस 4 गुना 1 4, प्लस 2 गुना 0, 2 गुना 0 क्या होगा 0, प्लस 1 गुना 1 1,
प्लस, अब बताइए 1 गुना 1 1 होगा और 2 1/2 का कहने का मतलब क्या होता है 0.5 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 गुना 1 क्या हो जाएगा 0, 0 गुना 1 क्या हो जाएगा 0, 0/4 क्या हो जाएगा 0, 0/4 क्या होता है 0। अभी सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए तो क्या होगा 4 और 8 कितना हो जाएगा 8 4 12 और 12 और 0 12, 12 1 13, 13 प्लस 0.5 यानी 13.5, 13.5। अब देखिएगा समझिएगा थोड़ा सा क्या कहे थे हम लोग, जो बाइनरी संख्या रहेगा क्या रहेगा बाइनरी संख्या, तो उसको प्रत्येक अंक को 2 के पावर से क्या करना है गुना करना है, यानी बेस में 2 रहता है 2 रहेगा 2 के घात से गुना करना है। अब घात कैसे करेंगे भाई, तो यहाँ मान लीजिए पहला अंक है तो पहला अंक लिख दिए और इसको 2 के पावर कितना घात से स्टार्ट करेंगे, कितना घात से स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि इसके बाद कितना अंक है बताइए कि अच्छा इस तरह से भी हम करेंगे कि 2 पर पावर घात कहाँ से स्टार्ट करते थे तो 0 से, तो ये 0 का वैल्यू होगा, ये 1 का वैल्यू होगा, ये 2 का वैल्यू होगा, ये 3 का वैल्यू होगा। हम तो अभी बताए थे ना यहाँ पर अभी बताए थे ना कि देखिए ये पावर कैसे जाता है तो 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1 ऐसे ही ना बढ़ रहा था 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3। अच्छा पॉइंट के बाद क्या हो रहा था तो 2 पर पावर -1, 2 पर पावर -2, 2 पर पावर -3। हम लोग पूर्णांक पढ़े हैं ना 0 1 2 3 और फिर राइट साइड में 0 1 2 3 चल जाता है और फिर लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 चल जाता है। तो इसका यहाँ उल्टा कर देना है, इधर राइट साइड में चल जाएगा -1 -2 -3 पावर में और लेफ्ट साइड में क्या चल जाएगा 1 2 3 पावर में। वही चीज़ यहाँ अपनाना है क्या, तो पॉइंट के बाद क्या है ये माइनस में चल जाएगा, ये माइनस में चल जाएगा और इधर क्या आएगा प्लस में। तो बताइए कि इसका 2 पर पावर 0 हुआ, 2 पर पावर 1 हुआ, 2 पर पावर 2 हुआ, 2 पर पावर 3 हुआ, सबको इसी का गुना करना है, 1 को करना है 2 पर पावर 3 से गुना प्लस सबको जोड़ना है तो इसलिए प्लस 1 प्लस 2 पर पावर 2 किए फिर प्लस फिर 2 को गुना करना है सॉरी 0 को गुना करना किससे तो 2 पर पावर 1 से, क्योंकि इसका 2 पर पावर 1 आएगा प्लस 1 कौन सा स्थान पर है पोजीशन कौन सा स्थान पर है तो 0 पोजीशन पर है, इसीलिए 1 गुना 2 पर पावर 0। इधर माइनस में चल जाता है कि 1 गुना 2 पर पावर क्या -1, इधर 0 गुना 2 पर पावर -2। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे और नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट करिएगा, इसको फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। और इसी को सिर्फ सॉल्यूशन किए हैं तो कितना आया 13.5, सॉल्यूशन तो फिर कर लीजिएगा, नियम यही है। अब समझ लीजिएगा दशमलव से बाइनरी में क्या करते थे हम लोग, तो दशमलव से बाइनरी दशमलव था बाइनरी में बदलना था, दशमलव था बाइनरी में बदलना था तो हम लोग जो संख्या था उसको 2 से क्या कर रहे थे भाग दे रहे थे और जितना भी शेषफल होता था वो हम क्या करते थे दाईं साइड लिखते जाते थे और जब तक इसमें भाग देते रहें कब तक जब तक कि ये भागफल कितना आया 0 ना आया, भागफल अंतिम में कितना आया 0 आया। तो जैसे ही भागफल 0 आएगा तो नीचे से जो अंक आया है उसी को हम क्या करेंगे सरिया के लिख देंगे सजा के, और वही सजा के जो लिखेंगे वो क्या नंबर प्राप्त होगा बाइनरी नंबर प्राप्त होगा। अब यहाँ बाइनरी में बनाना था और सॉरी हाँ बाइनरी बनाना था और यहाँ बाइनरी दिया हुआ है दशमलव बनाना है, तो बाइनरी जो दिया हुआ रहेगा उसका प्रत्येक अंक में किसमें प्रत्येक अंक में यहाँ 2 से भागा दे रहे थे और यहाँ 2 के घात से गुना करेंगे। बाइनरी में जब बदल रहे थे तो 2 से भागा दे रहे थे और यहाँ जब बदलना है दशमलव में बाइनरी को तो 2 के घात से गुना करेंगे, यही याद रखना है आपको, बाइनरी से दशमलव और दशमलव से बाइनरी। अब अगला क्या है, आज वीडियो लंबा हो जाएगा इसके लिए क्षमा करिएगा क्योंकि समझा भी तो रहे हैं। कर रहा है बाइनरी का ऑक्टल में परिवर्तन, बाइनरी का ऑक्टल। अच्छा अब बाइनरी क्या था, बाइनरी था 0 और 1, 0 और 1 ऑक्टल में 8 यानी 1 से लेकर 7 तक। तो ये सब थोड़ा सा नॉर्मल है, देखिएगा शुरू में समझ गए हैं तो ये सब उतना हार्ड नहीं लगेगा समझने में। कर रहा है बाइनरी का ऑक्टल में परिवर्तन करने के लिए निम्न स्टेप का प्रयोग किया जाता है। दी गई बाइनरी संख्या के दाईं ओर से 3-3 बिट्स के समूह बनाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सबसे बाईं ओर या दशमलव बिंदु के दाईं ओर 3 बिट्स का समूह पूरा करने के लिए शून्य अंक बढ़ाए जा सकते हैं।
तत्पश्चात प्रत्येक समूह के अनुसार ऑक्टल का मान रख दीजिए। इस सबसे हल्का है, कैसे हल्का है जो समझिएगा। पहले नंबर ही देख लीजिए। पहले नंबर यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नंबर लिखा हुआ 111, फिर क्या है 0111001.10000 और 1 यहाँ आधार में क्या रहेगा 2। इसी का मतलब है कि बाइनरी नंबर है। किस में चेंज करने का रहा है? आउटकल में। इसका आधार क्या रहेगा 8। अच्छा, अब बाइनरी है, आउटकल में बदलना है, तो इसका नियम बहुत सिंपल है। क्या है कि इसको 3 में बदल दीजिए, 3 बिट्स में बदल दीजिए। अब 3 बिट्स कहने का मतलब हुआ ना कि इसको 3-3 अंक में बना दीजिए। अच्छा, 3-3 अंक में बनाएंगे तो आप एक चीज़ हमको बताइए कि दशमलव के पहले वाला अंक में राइट साइड जीरो डालेंगे तो संख्या बदल जाएगा कि लेफ्ट साइड जीरो डालेंगे तो संख्या बदल जाएगा? तो राइट साइड जैसे ही जीरो देंगे तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, और यही इधर साइड देंगे हम जीरो तो इसका वैल्यू कुछ नहीं होगा, मतलब पहले वाला ही वैल्यू रह जाएगा। तो इधर से बनाइए 3-3 गो के, तो 1 गो 2 गो और यहाँ क्या बना 3 गो। और फिर दूसरा नंबर में मतलब अगला बारी में 1 गो बच रहा है, इसको हमको पुराना कई गो है 3 गो, तो वही उसी के लिए हम 2 गो जीरो क्या किए हैं यहाँ पर बना लिए। पहला बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला में बन गया, दूसरा में भी बन गया, तीसरा में भी 3 अंक मिल गया, लेकिन चौथा जैसे ही बनाया तो हम 1 ही अंक बचा है। तो जैसे चौथा अंक हम बनाए हैं तो उसमें 1 अंक बचा है, तो 2 को हम क्या किए हैं जोड़ दिए, क्योंकि आगे जीरो लगाने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अब दशमलव के बाद वाला में हम क्या करेंगे, पहले ही जीरो नहीं लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ जीरो लगाएंगे तो इसका वैल्यू बदल जाएगा, इसीलिए इसके राइट साइड में जीरो लगाकर हम बिना वैल्यू बदले हुए मान बढ़ा सकते हैं। कैसे? तो इसका 3 गो हुआ, 3 गो हुआ, अब यहाँ भी 3 गो हुआ। अब देखिए फिर से ये अकेले बच गया, तो यहाँ पर इसको 3 को पुराने के लिए हम 2 जीरो बाद में भी लगाएंगे। अब ये 2 जीरो बाद में लगाने के बाद, ये 2 जीरो लगाने के बाद इसका जो वैल्यू हम पीछे पढ़े थे उसमें बदल देना। सिर्फ वही चीज़ हम बोले थे कि याद करना आपको ज़रूरी है। तो कैसे वैल्यू बनाएंगे? तो सबसे पहला क्या है 0 0 0 0 1 है ना, 0 0 1, 0 0 1 किसका वैल्यू है? तो 0 0 1 किसका है? 1 का नहीं है। 0 0 1 किसका है? 1 का। अच्छा, अब 110 किसका वैल्यू है? तो 110 खोजिए, तो 110 किसका है? देखिए 110 किसका है? 6 का है। 110 किसका है? 6 का है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू 1 था तो इसका वैल्यू 6 है, तो 6 आ जाएगा। अच्छा, अब 111 किसका वैल्यू था? तो 111 किसका था? 7 का था। 111 किसका था? 7 का था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब 1 किसका वैल्यू है? 1 किसका वैल्यू है? तो 1 का वैल्यू है। ऑक्टल में 1 का मतलब क्या होता है? 0 0 1, तो इसका यहाँ 1 हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पर क्या है 100 किसका वैल्यू है? 100 किसका वैल्यू है? तो 100 खोजिए किसका वैल्यू है? 4 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। 100 किसका वैल्यू था? 4 का, तो 4 आ गया। 0 0 1 किसका वैल्यू था? तो 1 का। 0 0 1 एक ही का है ना, 1 किसका वैल्यू है? तो 1 का। अब फिर यहाँ से आ गया 100, तो 100 किसका वैल्यू था? 4 का। यही चीज़ बदलने के लिए कह रहा था, तो इसमें आपको आद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आद करना पड़ेगा। अब बाकी देखिए बदल गया, यहाँ पर दशमलव था बीच में तो बीच में दशमलव दे दिए। यही आपका क्या बन गया? ये बाइनरी दिया हुआ था और ये आपका क्या बन गया? ऑक्टल बन गया। क्या बन गया? ऑक्टल बन गया। इसका नियम समझ में आया? बाइनरी जो दिया हुआ था और ऑक्टल में बदलना है, तो बाइनरी से ऑक्टल में कैसे बदलाया? तो बदलाया इस तरह से कि जितना भी बाइनरी संख्या था उसको 3 बिट्स में बदल दिए। कितना बिट्स में बदलना है? कितना बिट्स में बदलना है? तो 3 बिट्स के समूह में बदल दिए। तो 3 बिट्स के समूह में बदलिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कभी जहाँ बिट्स बनने में कोई डिजिट घटेगा तो वहाँ उस साइड 0 लगाना है, जिससे कि संख्या में परिवर्तन ना हो। तो दशमलव के बाएं साइड 0 लगाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, और दशमलव के बाद वाला अंक के दाएं साइड 0 लगाने पर परिवर्तन नहीं होता है। तो वो करके अच्छा, इसके बाद 1 के बराबर क्या होता है भाई? 2 के बराबर क्या होता है? वही लिखना है। जैसे कि 0 और 1 0 0 1, यानी इसका कहने का मतलब हुआ 1, तो 1 किसके बराबर में होता है ऑक्टल में? तो 1 के बराबर होता है। अच्छा, 110 किसके बराबर में होता है ऑक्टल के? तो 6 के बराबर होता है। फिर 111 किसके बराबर होता है ऑक्टल में? तो 7 के बराबर होता है। 1 किसके बराबर होता है ऑक्टल में? तो 1 के बराबर होता है। 100 किसके बराबर होता है ऑक्टल में? तो 4 के बराबर होता है। 1 किसके बराबर होता है ऑक्टल में? तो 1 के बराबर होता है। 100 किसके बराबर होता है ऑक्टल में? तो 4। यही क्या है? बाइनरी से ऑक्टल। क्या है? बाइनरी से ऑक्टल। अब अवरी दे
दिया क्या, ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी। अब इसको समझिए, इसका नियम क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि ऑक्टल का बाइनरी में परिवर्तन अत्यधिक सरल है, इससे केवल प्रत्येक ऑक्टल अंक के स्थान पर उसके बाइनरी 3 बिटों की बाइनरी समूह लिख देना है। 3 बिट, इसमें सिर्फ यही याद रखिएगा ना कि बाइनरी में क्या होगा, बिट याद रखिएगा 3, बाइनरी से ऑक्टल में बिट कितना याद रखिएगा 3। तो इसका नंबर क्या है, तो 3 2 दिख रहा है, सॉरी 3 2 5.614 और इसका ऑक्टल का आधार 8 होता है, इसलिए आधार 8 दे दिए। इसको बदलना है किस में भाई, तो इसके आधार से पता चलेगा, तो यहाँ आधार कितना है 2, यानी बाइनरी में बदलना है। अच्छा, इसको सबसे आसान है बदलना, कैसे आसान है बदलना, जो देखिएगा आदि जो ये याद रहेगा तब, 1 से 15, 0 से लेकर 15 तक याद रहेगा तब। कैसे भाई, तो ये दिया हुआ है क्या चीज़ में, ऑक्टल में दिया हुआ है, बाइनरी में बदलना है। तो बताइए 3 का ऑक्टल क्या होता है, सॉरी 3 का बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल तो दिया हुआ है, तो 3 का बाइनरी क्या होता है, तो 1 2 3, 3 का बाइनरी क्या होता है 11। लेकिन इसमें चलना है 3 अंक तक, यानी 3 अंक के समूह तक। तो 11 ना लेकर हम क्या लेंगे, 0 और 11। 2 का क्या होता है भाई बाइनरी, तो 2 का क्या होता है 10, यानी 0 और 10। 5 का क्या होता है भाई, तो 5 का होता है 101, तो 3 अंक मिलाकर ही बोल रहा है लिखने के लिए, तो 3 अंक इसमें दिया हुआ है, इसीलिए 0 नहीं लगेगा। अब यहाँ पर दशमलव। 6 का क्या होता है भाई, तो 6 का होता है 110, तो 110 लिख दिए। फिर क्या है, 1 है, तो 1 का क्या होता है भाई, तो 1 होता है, लेकिन 3 अंक का बाइनरी समूह बनाने बोल रहा है, तो 3 अंक पुराने के लिए 2 पहले क्या लेंगे हम, 0 लेंगे, तो ये 1 का 1 आ गया। फिर 4 का क्या होता है भाई, तो 100 होता है, तो 4 का 100। यही किस में बदल गया, ये बदल गया बाइनरी में, बदल गया किस में, बदल गया बाइनरी में। अब कैसे याद रखेंगे भाई, फिर से देख लीजिए, ध्यान में रह जाएगा। थोड़ा सा इसमें वीडियो में, ये वाला वीडियो में कान के साथ साथ आँख का भी ज़रूरत पड़ेगा, बाकी वीडियो में तो सिर्फ सुनिएगा तो याद हो जाएगा, लेकिन इसमें आँख का भी ज़रूरत पड़ेगा। बाइनरी था, ऑक्टल में क्या ऑक्टल में बदलना था, तो बाइनरी से ऑक्टल में बदलने के लिए बाइनरी के अंक को 3 अंक को समूह बनाना था। 3 अंक का समूह जब बना लेते थे तो उसको डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर देते थे किस में, ऑक्टल में, कि 1 के बराबर क्या है ऑक्टल में, 110 के बराबर क्या है ऑक्टल में। ऑक्टल से बाइनरी में उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, तो ऑक्टल दिया हुआ है, बाइनरी बदलना है, तो 3 ऑक्टल के बाइनरी क्या होता है, तो 3 ऑक्टल के बाइनरी का मतलब होता है 0 1 1। 2 ऑक्टल का मतलब क्या होता है, तो 0 10। 5 ऑक्टल का मतलब क्या होता है, तो 101। इस तरह से करके आपको बदल देना है। अब क्या है, बाइनरी का संबंध दशमलव से बन गया, बाइनरी का संबंध ऑक्टल से बन जाएगा। अब बाइनरी का संबंध किससे बनेगा, तो हेक्साडेसिमल से। किससे बनेगा, हेक्साडेसिमल से। बाइनरी का संबंध किससे बनेगा, हेक्साडेसिमल से। तो कह रहा है, सुनिएगा किस तरह से बन रहा है। बाइनरी का हेक्साडेसिमल में परिवर्तन करने के लिए निम्न स्टेप है। पहला, दी गई बाइनरी संख्या के दाईं ओर से 4 बिट्स का समूह बनाना है। इस बार क्या करना है, हेक्सा में जब बदलना है तो हेक्सा में बदलने के लिए 4 बिट्स का समूह बनाना है। आवश्यकता पड़ने पर सबसे बाईं ओर या दशमलव के बिंदु के दाईं ओर 0 बढ़ाए जा सकते हैं। वही चीज़ 4 बिट्स बनाने में यदि जो अंक घट रहा है तो संख्या के पहले वाले नंबर में बाईं ओर 0 लगाना है, और दशमलव के बाद वाला नंबर में दाईं ओर 0 लगाना है। तो वही कर रहा है, 4 अंकों का बिट्स बनाना है, समूह बनाना है 4 बिट्स के, और उसके बाद क्या करना है, वही नंबर बराबर करके लिख देना है। तो इसमें भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है, ऑक्टल वाला ही चीज़ है, किस में, हेक्साडेसिमल में। यानी बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बदलना है। क्या नंबर था, नंबर था यहाँ पर 1100, फिर था 110 और 11101, और पॉइंट था 10, और क्या है, सॉरी 110011। ये किस में है भाई, तो बाइनरी में है। तो बाइनरी का अर्थ क्या होता है, 2। हमको बदलना किस में है, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल का मतलब क्या हो गया, इसके आधार में कितना आएगा,
तो 16, हेक्सा का मतलब ही क्या होता है 16, तो इसमें 16 आएगा। अब इसको बदलना है, तो बोल रहा है कि 4 बिट्स के समूह में बदलना है पहले। तो 4 बिट्स के समूह में बदलने के लिए यहाँ पर देखिए आ जाएगा आपका ये 4, फिर ये 4 आएगा ना, फिर 4 बिट्स पूरी इसमें बन रहा है, इसमें तो लेना ही नहीं पड़ रहा है लगता है। लेना नहीं पड़ रहा है भाई, पूरी बन गया 4 बिट्स। आदि जो घटता है इधर नंबर 4 को पुराने में, तो इधर हम क्या करते हैं 0 ले सकते थे। अब इसमें बनाइए 4, तो 4 इसमें बनाइएगा तो इधर से 4 और इधर से 4, इसमें 0 नहीं जोड़ना पड़ा। तो चलिए बहुत अच्छा बात है। अब नहीं जोड़ना पड़ा तो फिर से अब नंबर जो नंबर है वही लिख दीजिए। तो बताइए कि 1100 किसका था, तो आपको याद नहीं है तो वही यहाँ देखिए, और याद रहेगा तो इसको देखना नहीं पड़ेगा। तो 1100 किसका था, तो 1100 किसका है, 1100 किसका है, सी का है। 1100 किसका है, सी से। इसको हेक्साडेसिमल से संबंध बनाना है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो इधर नहीं देखना है 12, इधर देखना है बाइनरी में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो 110 किसका है, तो सी का है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी। 1101 किसका है, तो 1101 किसका है, 1101 किसका है, डी का है। 1101 किसका है, डी का है, तो यहाँ डी लिखेंगे। फिर क्या है, फिर है 1101, तो 1101 किसका लिखेंगे, डी का लिखेंगे। अब इधर क्या है 1011 है, तो 1011 किसका होगा, बी का, तो बी लिखेंगे। पॉइंट देखें, बी लिखेंगे। फिर 11 सिर्फ किसका है, तो सिर्फ 11 किसका है, 3 का है, तो 3 लिखेंगे, बस बन गया। बाइनरी से किस में बदल गया, हेक्साडेसिमल में बदल गया। बाइनरी से किस में बन गया, हेक्साडेसिमल में बन गया। बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बनाने के लिए क्या रूल है भाई, तो बाइनरी से ऑक्टल में बनाने के लिए 3 बिट्स का समूह बनाते थे, लेकिन बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बनाने के लिए 4 बिट्स का समूह बनाएंगे। और 4 बिट्स का समूह बनाने के बाद उसके बराबर वाले अंक को क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो 4 बिट्स का समूह हम बना लिए हैं, तो इधर से शुरू करेंगे। तो 1100 बराबर कितना है, 4। 1101 बराबर कितना है, डी। 1101 बराबर कितना है, डी। 1010 बराबर कितना है, बी। और एक फिर क्या है, 11 बराबर कितना है, 3। 11 बराबर कितना है, 3। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा सी डी डी पॉइंट बी 3। समझ में आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी डी डी पॉइंट बी 3। अच्छा, इसका बेस में क्या लिखना पड़ेगा लास्ट में, तो ये हेक्साडेसिमल है तो 16। यही है इसका नियम। अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बदले हैं, अब हेक्साडेसिमल से बाइनरी में बदलेंगे। तो इसका नियम क्या है, कह रहा है हेक्साडेसिमल का बाइनरी में परिवर्तन अत्यधिक सरल है। इसमें केवल प्रत्येक डेसिमल के स्थान पर उसके बराबर 4 बिट्स के बाइनरी समूह लिख देना। ये एकदम क्या है कि ऊपर वाले नियम के आधार पर ही है। जैसे बाइनरी से ऑक्टल में बदलते थे और ऑक्टल से बाइनरी में बदलते थे, लेकिन 3 बिट्स का ध्यान रखते थे, उसी तरह से बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी बदलते हैं। तो इसमें भी 4 बिट्स का ध्यान रखेंगे। तो इसमें अभी क्या है, हेक्साडेसिमल से हेक्साडेसिमल से बाइनरी में बदलना है। क्या बदलना है, बाइनरी में। अब दिया हुआ नंबर क्या है, तो डी 7 और ए। इधर क्या है, हेक्साडेसिमल है तो आधार 16 हो जाएगा। इधर बदलना है बाइनरी में तो आधार 2 हो जाएगा। अब डी कितना के बराबर होता था, तो यहीं पर देख लीजिए डी किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, 1101 के बराबर। यानी क्या लिखाएगा, 1101 लिखाएगा। 7 के बराबर क्या होता था, तो 7 के बराबर क्या होता था, देखिए 7 के बराबर क्या होता था, तो 111 होता था। क्या होता था, 111। तो 7 के बराबर 111 होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 7 के बराबर 111 लिखेंगे। फिर ए के बराबर क्या था, तो ए के बराबर था 001, नहीं ए के बराबर क्या था, हाँ 001, तो 001 लिखेंगे, 001 लिखेंगे। यही आपका बन गया क्या, 4, सॉरी इसमें एक 0 बढ़ेगा भाई, सॉरी डी किसका अर्थ होता था, तो 1101, और नहीं सही तो था। और 7 के मतलब क्या होता था, तो 111, और एक तो इसमें 0 बढ़ेगा क्योंकि 4 बाइट्स लिखना है ना, इसमें 4 बिट्स लिखना ज़रूरी है, इसका पहले वाला भी 0 लिखना ज़रूरी है। तो 111 होता है 7 का, तो 0 लगाना है पहले। उसी तरह से
ए का क्या होता है, तो 1, लेकिन 4 बिट्स बनाना है तो 4 बिट्स बनाने के लिए ऐसे, यही हो गया आंसर। याद रखने के लिए जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। इसमें आपको आधार में 2 लगेगा। देखिए बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए बाइनरी का 4 बिट्स के समूह बनाना है और उसके बराबर वाला क्या करना है, हेक्साडेसिमल लिख देना है। हेक्साडेसिमल से बाइनरी बनाने के लिए हेक्साडेसिमल के बराबर वाला बाइनरी संख्या को क्या कर देना है, लिख देना है 4 बिट्स के साथ। अब आगे क्या है, दशमलव से ऑक्टल में। अब बाइनरी से संबंध सबका टूट गया, अब दशमलव से बच रहा है। दशमलव के साथ वही गया बाइनरी में, तो दशमलव के साथ ऑक्टल के साथ संबंध देखिए। ये थोड़ा सा 2-3 नियम जो है, 4 नियम थोड़ा सा लगेगा आपको कि हार्ड जैसा। देखिए दशमलव, बार बार इसको देखिएगा, 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, ऐसा समझ में आएगा कि भूलाइएगा नहीं कभी। देखिए दशमलव संख्या में पूर्णांक को ऑक्टल में बदलने की विधि ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलने की होती थी। अंतर केवल यही होता है कि जहां दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए 2 से बार भागा देते थे, वहीं ऑक्टल में बदलने के लिए 8 से भागा देंगे। तो ये सब नियम तो अपने ध्यान में रखिएगा कि बाइनरी का मतलब ही होता है 2, इसीलिए 2 से भागा देते थे। ऑक्टल का मतलब होता है 8, इसलिए 8 से भागा देंगे। अब इसका स्टेप देखिए क्या क्या है। तो कह रहा है 0.42 दशमलव संख्या को ऑक्टल संख्या में बदलने के लिए हम दशमलव संख्या को ऑक्टल के आधार 8 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, 8 से गुना करते हैं। प्राप्त पूर्णांक 0 या 1 को दाईं ओर लिखते हैं तथा भिन्नांक को फिर से 8 से भाग देते हैं। तत्पश्चात यही क्रिया दोहराते हैं। यही प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक या तो भिन्नांक 0 रह जाता है या ऐच्छिक स्थान तक बीट भर जाता है। ये पूर्णांक दशमलव बिंदु के पश्चात ऊपर से नीचे क्रम में लिखे जाते हैं। पहले आराम से समझिएगा, एकदम बिना हिचकिचाहट के। दशमलव से ऑक्टल में बदलने बोल रहा है, तो दशमलव पहले हम नंबर लिख लेंगे कि क्या है दशमलव है। दशमलव से किस में, ऑक्टल में, ऑक्टल में। तो दशमलव नंबर क्या है भाई, तो 423.03125। ये ऑक्टल है तो इसीलिए इसका बेस कितना रहेगा, 10। इसको बदलना किस में है भाई, सॉरी ये दशमलव है तो इसका बेस कितना रहेगा, 16। अब बदलना है किस में, ऑक्टल में, तो इसका बेस कितना रहेगा, तो 8। अब बदलने का नियम में देखिए पूर्णांक भिन्नांक का ध्यान रखिएगा। इसको पूर्णांक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। और इसको भिन्नांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भिन्नांक बोलते हैं। क्योंकि बटा के समझिए रूप में मान है, चाहे दशमलव के बाद मान है, तो ये पूर्णांक है और ये भिन्नांक है। ये पूर्णांक है, ये इतना ये सब देगा नहीं। अभी तक जो आप 4 पढ़े हैं वही देगा। बाइनरी से दशमलव में, बाइनरी से ऑक्टल में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, ये नहीं देगा ये सब आपको, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए। कह रहा है ये पूर्णांक है, ये क्या है, भिन्नांक है। ये पूर्णांक है और ये भिन्नांक है। अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि कहा गया, हाँ, कि इसका नियम अलग है और इसका नियम क्या है, अलग है। इसका नियम क्या है, तो इसका नियम है कि इसमें 8 से हम भाग करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, 8 से। तो 8 से हम इसमें भाग करेंगे तो कितना बार में बनेगा, तो 8 × 40, 8 × 40 लग गया, फिर 2 3 लग गया, फिर कितना बार में कट जाएगा, तो 8 का 8 है 16, अब 8 दिया 24, तो 24 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 3 बार के करेंगे तो 24 ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए कई बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे। कई बार में, 2 बार में लगाएंगे। अब यहाँ पर उसी तरह से शेषफल लिखना है पहले की तरह, तो यहाँ शेषफल कितना बच गया, 7। फिर लगाएंगे 8 से, तो कितना बार में लगेगा, कितना बार में लगेगा, तो 8 × 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, ज़्यादा हो जाता है, तो 8 × 6 = 48। अच्छा कितना शेष बच जाएगा, 48 और 5 48 और 4 52, यानी यहाँ पर 4 बच जाएगा। फिर 8 से भागा देंगे, किस में भागा, 8 से देंगे, फिर 8 से भागा देंगे, तो कितना बार में लगेगा, तो 0 बार में लग जाएगा। इसमें शेषफल कितना बच जाएगा, 6। तो ध्यान रखिएगा, ये तो पहले की तरह ही हो गया जैसे कि हम लोग बदलते थे कि इसमें दशमलव से बदलते थे बाइनरी में, उसी तरह से नियम हो गया। तो इसमें भी लिखना है इसी तरह से नीचे से। तो दशमलव के पहले वाला तो आंसर पता होगा कि 6 4 7, 6 4 7। अब दशमलव के बाद वाला का नियम क्या है, 0.312 और
5 का नियम क्या है कि इधर इधर भागा करना था, लेकिन इधर गुना करना है। इधर क्या करना है? गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। किससे? तो 8 ही से करना है। अब 8 से जब हम गुना करेंगे तो क्या आ रहा है भाई? तो क्या आ रहा है? इसको गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 0.250 आ जाएगा, 0.250 आ जाएगा। तो अब बताइए कि ये जो आया है तो इसके दशमलव वाला दशमलव के पहले वाला संख्या क्या आया? दशमलव के पहले वाला संख्या क्या आया? तो 0 आया। क्या आया? 0 आया। यानी पूर्णांक में क्या बना है अभी? तो 0 ही बना है, कुछ नंबर नहीं बना है, 0 ही बना है। तो फिर से हम इसको क्या करेंगे? 8 से गुना करेंगे। जब 0 बना है तो फिर से हम इसको क्या करेंगे? 8 से गुना करेंगे, यानी 0.250 को 8 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा अबरी? तो अबरी बनेगा 2 और 0.00। अब बताइए पॉइंट के बाद कोई अंक बच रहा है? नहीं बच रहा। पॉइंट के बाद क्या बचा? कौन सा पूर्णांक बचा? तो 2 बचा। कौन सा पूर्णांक बचा? 2 बचा। कौन सा पूर्णांक बचा? तो 2 बचा है। अब यही चीज़ आपको दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। समझिए, जो कहिए आप। तो यहाँ 423 था, तो 423 का बदले क्या आया? तो यहाँ आया आपका आया, क्या आया भाई? तो 647 आया। क्या आया? 647 आया। 423 का बदले क्या आया? 647 आया। पॉइंट की जगह पॉइंट रह जाएगा। अच्छा, इसके बदले में क्या आया? तो पहले क्या आया? पहले क्या आया भाई? तो पहले आया 0। पहले क्या आया? 0। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? 0। उसके बाद क्या होगा? 2। जैसे दशमलव के पहले वाला में नीचे से चलना है, दशमलव के पहले वाला में नीचे से चलना है, और दशमलव के बाद वाला में ऊपर से चलना है। तो दशमलव के बाद वाला में ऊपर से चलना है, तो यहाँ 0 2, मान लीजिए यहाँ 3 आता, तो यहाँ 3 लिखा था। जैसे इसके बराबर में इतना के बराबर क्या आया? तो इतना के बराबर आया 647। अब पॉइंट के बाद क्या आया है? तो पॉइंट के बाद ऊपर से चलते हैं, तो 0 और 2। ये आ गया आपका, क्या आ गया? ये आ गया आपका ऑक्टल नंबर। तो इसके बेस में हम लोग क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। ये आप हो गया। अब ऑक्टल से क्या करेगा? ऑक्टल से क्या करेगा? दशमलव में फिर बदलाएगा, इससे इसमें बदलाएगा। तो इससे इसमें बदलाने का नियम क्या है भाई? तो कह रहा है ऑक्टल को दशमलव में परिवर्तन करने के लिए स्टेप का प्रयोग करें। ऑक्टल संख्या के प्रत्येक अंक को 8 की घात से गुना करें। ऑक्टल का जो रहेगा उसको 8 की घात से गुना करें। ये घातें पूर्णांक भाग के लिए धनात्मक होगा और भिन्न यानी दशमलव के बाद वाला के लिए ऋणात्मक होगा। तो दशमलव के बाद वाला के लिए ऋणात्मक होगा, इसका कहने का मतलब देखिए, थोड़ा सा समझिए। जैसे क्या दिया हुआ है? 3 है, 2 है, 7 है, अब 4 है। अच्छा, ये कैसा नंबर है? तो ऑक्टल। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि इसका आधार 8 है। इसको हम बदलना है, कैसे बदलना है? किस में? तो दशमलव में। क्यों? क्योंकि इसका आधार क्या है? 10 है। इससे पता चलता है कि इसको दशमलव में बदलना है। तो ऑक्टल से दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो ऑक्टल से दशमलव में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई? तो इसका जो डिजिट है, वो डिजिट में क्या करते हैं हम? 8 के आधार से, 8 के, सॉरी यहाँ 3 है ना, तो 3 लिखेंगे। 8 के आधार से, 8 के आधार के घात से गुना करते जाना है, पहले वाला नियम ही। तो 8 के घात में क्या आएगा? तो भाई तो इसका 0 होता है, इसका 1 होता है, इसका 1 होता है। तो यहाँ पर सॉरी, इसका 0 होता है, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है। एक और 1 का दिए थे। इसका 0 होता है, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है। तो 8 के घात 2 से गुना करेंगे, और फिर प्लस होता है तो प्लस वाला नियम लगाएंगे। 2 है अवरी वाला नंबर, तो 2 लेंगे उठाएंगे। फिर किससे करेंगे? तो 8 के घात 1 से करेंगे। फिर प्लस है तो प्लस अपनाएंगे। कौन सा है नंबर? 7 है, तो 7 गुना 8 पर पावर 1 करेंगे। फिर प्लस, अब प्लस के बाद कौन सा नंबर है? 4 है। प्लस के बाद कौन सा नंबर है? तो 4 है, तो 4 अपनाएंगे। अब 4 को गुना करेंगे किससे? ये पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद वाला में भी गुना किया जाता है, लेकिन किससे? 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन माइनस से यहाँ से चालू हो जाता है। किससे? माइनस से। अब इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, तो 3 गुना इसका क्या हो जाएगा? 8 का पावर 8 64, प्लस 2 गुना 8 का पावर 1 का कहने का मतलब होता है 1, सॉरी 8, 1 होता है। 8 पर पावर 1 कहने का मतलब हुआ कि 8 को एक बार गुना करना है, तो ये 8 प्लस 7 गुना 8 पर पावर 1, 8 पर कुछ पर भी पावर, यहाँ 0 होगा ना, सॉरी यहाँ 0 होगा, क्योंकि यहाँ 1 था, यहाँ 0 होगा। तो 7
गुना 8 पर पावर 0, किसी पर भी पावर 0 रहने का अर्थ क्या होता है कि 1, तो इसका 1 से गुना हो जाएगा, प्लस 4 और गुना यहाँ माइनस में पावर कहने का अर्थ क्या होता है कि बटा में, यानी बटा में इसको करेंगे तो ये क्या चलाएगा 8 पर पावर 1 यानी 8, इस तरह से। अब आगे करिए, आगे करिए तो 3 गुने 64 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 गुने 64 करिएगा तो 192 आ जाएगा, प्लस 8 गुने 2 तो 16, प्लस 7 गुने 1 तो 7, प्लस। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से कट जाएगा तो 2 बार में यानी 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 यानी 0.5। अब इन सभी को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 215.5। अच्छा ये आया किस में भाई, तो दशमलव में आया, इसलिए इसका आधार क्या रहेगा 10 रहेगा। यही चीज़ है, पहले वाला ही नियम है, सिर्फ इसमें किससे करना है 8 के घात से करना है, 8 के घात से करना है, क्योंकि ऑक्टल को दशमलव में बदलना है, तो ऑक्टल को बदलना है दशमलव में, तो ऑक्टल का मतलब होता है 8, इसलिए 8 के घात से गुना करना है। उधर बाइनरी से बदलना था दशमलव में, इसीलिए बाइनरी में 2 अंक होता है, इसलिए 2 के घात से करते हैं। मन तो कर रहा है और एक बार बताने का, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप पहले वाला ही नियम लगाइएगा, सिर्फ यहाँ पर 8 हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑक्टल से क्या है दशमलव है, वहाँ क्या था बाइनरी से दशमलव था, तो वहाँ 2 से करते थे, यहाँ ऑक्टल से दशमलव है तो यहाँ 10 से करेंगे, 10 के पावर से करेंगे। अब क्या है दशमलव से हेक्साडेसिमल है, दशमलव से क्या है हेक्साडेसिमल है, तो कह रहा है दशमलव से हेक्साडेसिमल में कि दशमलव संख्या में पूर्णांक को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए बदलने की विधि ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलने की होती थी। अंतर केवल यही होता है कि इसमें 2 की जगह कितना है 16 से भाग देना है। इसमें कितना से भाग देना है 16 से भाग देना है। कितना से भाग देना है 16 से भाग देना है, और 16 के घात से गुना करना है हेक्साडेसिमल से दशमलव में बदलने के लिए। देख लीजिए थोड़ा सा एक इसका एग्जाम्पल ताकि समझ में आ जाए। समय तो ऐसे बहुत हो गया है। देखिए बदलना किस में है, तो दशमलव से हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में। देखिए इसका पूर्णांक कहाँ गया, तो पूर्णांक देख रहे हैं, इसका पूर्णांक है 2863.225। ये क्या है दशमलव में है ना, तो इसका आधार कितना रहेगा 10। इसको बदलना है हेक्सा में, तो हेक्सा में बदलने के लिए क्या आधार रहता है 16। क्या आधार रहता है 16। देखिए इसमें 16 से रूल है, इतना ही है कि इसमें 16 से भाग देना है और इसमें 16 से क्या करना है गुना करना है पहले की तरह ही। तो 2 8 6 3, इसमें क्या करना है 16 से भाग देना है पहले की तरह ही। तो 16 से भाग देंगे हम लोग तो क्या आएगा भाई, 16 से भाग देंगे हम लोग तो क्या आएगा, तो पहला बार में कटेगा कितना बार में 178 बार में। आप देख लीजिए काट के, क्योंकि आप लोग फिर बोलिएगा कहाँ काटें। तो 16 दूनी 32 हो जाता है, इसीलिए 2 बार में नहीं लगेगा, 1 बार में लगेगा। तो 16 यहाँ क्या बच जाएगा 2, और यहाँ बच जाएगा 1, और यहाँ बच जाएगा 6। तो 16 16 16 16 28 16 16 16 16 28 16 43 64 16 85 16 96 16 7 72 से 16 7 72 से, और 16 8 28 से हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए 16 7 लगाएंगे। क्या लगाएंगे 16 7, तो 16 7 72 से, 16 7 72 से, तो कितना आ जाएगा यही ना आएगा। तो इसका फिर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1, फिर यहाँ क्या आएगा 3। अब 8 बार में लग जाएगा 16 8 28 से, यानी क्या बच जाएगा 8 5 13, यानी 5 यहाँ बच जाएगा, और ये क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा बताइए 15 बचेगा शेषफल। तो ये 15 बच गया शेषफल। अब फिर इसको 16 से भागा देंगे, काटा कितना बार में तो 178 बार में, फिर 16 से भागा देंगे तो कितना बार में होगा, तो 11 बार में होगा। इसमें कितना बच जाएगा, इसमें कितना बच जाएगा, तो 2 शेषफल बच जाएगा। कितना बच जाएगा 2,
देखिएगा, आप भाग देंगे, फिर 16 से भाग देंगे तो इसमें भागफल तो 0 आ जाएगा, लेकिन शेषफल कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। अब ये जो है ये हेक्साडेसिमल है। कौन सा नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर। कौन सा डेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है। कौन सा नंबर है, हेक्साडेसिमल। तो इसमें भी हम नीचे से ही लिखेंगे, लेकिन पहले इसको हेक्सा में तो बदलिए। तो आप जानते हैं कि हेक्सा में 2 को तो 2 लिखते हैं, लेकिन 9 के बाद क्या लिखते हैं, तो 9 के बाद जो 10 होता है उसको 10 के लिखते हैं ए, 11 को लिखते हैं बी, 12 को लिखते हैं सी, 13 को लिखते हैं डी, 14 को लिखते हैं डी ई, और 15 को क्या लिखते हैं एफ। यानी यहाँ 15 की जगह क्या हो जाएगा, एफ होगा। 2 की जगह तो 2 ही रह जाएगा, काहे कि 2 को 2 ही लिखते हैं, लेकिन 11 को क्या लिखते हैं बी। यानी ये दशमलव के पहले वाला नंबर को जब हम हेक्सा में बदलें तो इसका क्या आ गया, इसका आ गया B2F। क्या आ गया, B2F आ गया। क्या आ गया, B2F। तो इसमें तो भागा दिया जाता है, लेकिन इसमें गुना किया जाता है। तो 0.225 को गुना करेंगे किससे, 16 से, तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा, इसका आएगा 3.6। तो जब तक गुना करना होता है तब तक कि दशमलव के बाद वाला संख्या खत्म ना हो जाए। तो अब फिर करना है गुना कितना को, तो ये तो दशमलव के पहले आ गया, अब दशमलव के बाद वाला को करना है, यानी सिर्फ 6 को करना है, किससे, 16 से। तो इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, क्योंकि 16 छक 96। तो अब आ गया इस दशमलव के पहले वाला संख्या तो आ गया 9, फिर दशमलव के बाद कितना आया 6। तो अब जो 6 है ये खत्म नहीं होने जा रहा है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए 6 बचा है, तो फिर 0.6 को गुना करेंगे 16 से तो 96 ही आएगा। इसीलिए यहीं पर से क्या करेंगे, दशमलव के बाद खत्म कर देंगे, क्योंकि बार बार 6 आने लगा है तो खत्म कर देंगे। यानी इसमें क्या होगा भाई, तो दशमलव देखिए, दशमलव के पहले वाला के नीचे से ले जाते थे, लेकिन दशमलव के बाद वाला के नंबर के ऊपर से लाते थे। तब इसमें क्या नंबर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के पहले वाला नंबर इसमें पूर्णांक वाला नंबर होता है, तो इसमें आ जाएगा 3, और उसके बाद क्या आया है 9। अब हम फिर ले सकते थे, मान लीजिए यहाँ 7 आता ना, तो हम 7 को गुना करते 16 से, लेकिन बार बार 6 ही आ रहा है, तो अब इस 6 को हम कैंसिल कर देते हैं, 6 को समझिए 0 का वैल्यू दे देते हैं, बार बार 6 आ रहा है तो यही 2 नंबर बच जाता है। और इधर क्या आया था, इधर आया था B2F, और उसके बाद पॉइंट था 225, तो 225 का वैल्यू क्या आया, 225 का वैल्यू आया 3 और 9, यानी इसी के लिए यहाँ 3 और 9 हो जाएगा। ये नया नियम था दशमलव से हेक्सा में बदलने के लिए। अच्छा, हेक्सा से दशमलव में बदलने का नियम क्या होगा भाई, तो हेक्सा से दशमलव में बदलने का नियम 16 के घात से गुना करना होगा। जैसे देखिए B और C और 9.8, BC 9.8 मान लीजिए किसमें है, तो हेक्सा में, हेक्साडेसिमल में है, इसको हमको बदलना है किस में, दशमलव में बदलना है। तो इसमें हम 16 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 16 के घात से गुना करेंगे, यानी B गुना 16 के घात कितना पर है, तो 16 के घात पर कितना है, 0 है, 1 है, 2 है, तो यहाँ 16 के घात 2 आएगा, सॉरी नहीं दिख रहा, 16 के घात 2 आएगा, प्लस C अगुना 16, ये 16 के घात कितना पर आएगा, तो 1 पर, क्योंकि 0 आई 1 तो 1, फिर प्लस 9 के घात कितना पर आएगा, 9 गुना 16 के घात पर कितना आएगा, 0, और फिर प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा 8 और गुना 16, यहाँ 16 के घात कितना आएगा, -1, क्योंकि दशमलव के बाद माइनस स्टार्ट हो जाता है। अब कर लीजिए, अब करने का अर्थ क्या होता है भाई, तो B किसका होता है, तो 9 होता है, 9, 10 होता है A का, 11 होता है B का, यानी B का मतलब होगा 11 और गुना 16 का स्क्वायर क्या होता है, तो 256 प्लस C का मतलब क्या होता है, तो B का मतलब होता है 11, C का मतलब 12, और गुना 16 का पावर 1 का मतलब क्या होता है 16, प्लस 9 और गुना 16 पर पावर 0, किसी पर भी पावर 0 रहता है उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो 9 गुना 1, प्लस इसका मतलब क्या होता है 8 गुना 1/16 पर पावर 1, तो 1 का मतलब हो जाता है वही नंबर रह जाना, तो इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16, यानी इसका मतलब हो गया 1/2, यानी इसका मतलब क्या हो गया, तो 0.5। अब इधर से फिर से करिए, तो 11 गुने 556, 11 गुने 556 हो जाएगा 28, 16 हो जाएगा, आप कर लीजिएगा, प्लस ये दोनों को गुना करेंगे 12 और 16 को, तो कितना आ जाएगा 192, फिर क्या हो जाएगा प्लस, और ये 9 गुना 1 9 और प्लस 0.5, तो 0.5, इन सबको जब ऐड करेंगे तो 30 17.5 आएगा। अच्छा, ये है किस में भाई, तो किस में है, दशमलव में, इसीलिए इसका
पावर क्या हो जाएगा, अति इसका बेस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही था बदलने का नियम। अब देखिए ऑल टाइप्स बता दिए, अब ऑल टाइप्स में सिर्फ आद करने के लिए हम बता देते हैं, फट से नहीं देख लीजिए, सिंपल से आद हो जाएगा। देखिएगा बाइनरी से दशमलव था, पहले ही ना था, बाइनरी से क्या था, दशमलव था। इसमें नियम क्या कह रहा था, बाइनरी से दशमलव वाला नियम में कह रहा था कि बाइनरी दिया हुआ है और दशमलव में हमको बदलना है। क्या करना है, बाइनरी दिया हुआ है, दशमलव में हमको बदलना है, और दशमलव से बाइनरी था, दशमलव से बाइनरी था। तो दशमलव से बाइनरी में बदलने के लिए हम जो दशमलव संख्या रहता था उसमें 2 से भागा देते रहते थे, ये नियम था। अब बाइनरी उसका उल्टा करने के लिए हम गुना करते थे, दशमलव से बाइनरी में बदलने के लिए 2 से भागा देते थे, और फिर बाइनरी से दशमलव में बदलने के लिए 2 से गुना करते थे। फिर आया था बाइनरी से ऑक्टल। तो बाइनरी से ऑक्टल में क्या था कि इसमें बिट्स बनाना पड़ता था। इसमें अलग नियम था कि बाइनरी से, पेज ना देख कर इसी में देख लीजिए, बाइनरी से ऑक्टल में बदलने के लिए तीन बिट्स का समूह बनाना पड़ता था, और 3 बिट्स के समूह बनाने के बाद उसके बराबर वाला अंक लिख दिया जाता था। और ऑक्टल से बाइनरी में बनाने के लिए जो ऑक्टल नंबर था उसके बराबर वाले बाइनरी नंबर को लिख दिया जाता था। फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में क्या हुआ, इसमें बिट्स 4 बिट्स कर दिया गया, बाइनरी से हेक्सा में 4 बिट्स कर दिया गया। अब वही चीज़ अपनाया गया, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बनाने के लिए 4 बिट्स का बाइनरी बनाकर उसके बराबर वाला हेक्साडेसिमल को लिख देना था, और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में बनाने के लिए हेक्साडेसिमल के बराबर वाले बाइनरी को क्या करना था, लिखना था। फिर दशमलव का ऑक्टल में परिवर्तन करने के लिए दशमलव, जैसे वहाँ 2 का प्रयोग होता था बाइनरी में, यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाता था, 8 का, 8 से गुना और 8 से भागा दिया जाता था। और दशमलव से हेक्साडेसिमल में बनाने के लिए इसमें 16 से गुना और भागा दिया जाता था। यही नियम था कन्वर्ट करने का, बाकी आप देख लिए होंगे, समझ में आया होगा। अब है कंप्यूटर कोड्स। क्या है कंप्यूटर कोड्स, कंप्यूटर कोड्स क्या है देखिए, कंप्यूटर प्रत्येक प्रकार के कैरेक्टर जैसे अक्षर, संख्या या कोई चिन्ह स्टोर कर सकता है। इन सभी कैरेक्टर्स के निरूपण के लिए बाइनरी संख्या पद्धति पर आधारित एक विशेष प्रकार के कोड की आवश्यकता होती है, जिसे कंप्यूटर कोड कहते हैं। इधर हम जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं, प्रयास करिएगा कि आप बोरिंग ना हो। कह रहा है विभिन्न प्रकार के कोड होते हैं। पहला है बाइनरी कोड डेसिमल। बाइनरी कोड क्या है, डेसिमल, या इसको रहने दे इतना ही तक, और अगला क्लास में अगला कर देते हैं, रहने देते हैं इतना ही तक, ठीक है, धन्यवाद, नहीं तो फिर बोर हो जाएगा। बाइनरी कंप्यूटर कोड्स को और इसका ऑब्जेक्टिव अलग क्लास में कर देते हैं, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और देखते हैं वीडियो भाई। तो यहाँ लाइक का बटन होता है वो दबा दीजिए, और फिर हम लोग अगला क्लास में मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।